करते हैं कंटिन्यू। तो नेक्स्ट है इलिप्स का x² / 9 y² / 4 = 1। इसका एरिया फाइंड करना है। डायग्राम बनाते हैं। ये कितना होता है 3, इसका रूट ये कितना होता है 2। तो एक एरिया फाइंड करेंगे इसका, ठीक है, और इंटू 4। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 × 0 to 3 y dx। y कितना होगा इसका, y यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो y² / 4 = 1 - x² / 9। सो y² = 4/9 × 9 - x²। तो y कितना आया 2/3 √9 - x²। 2/3 गया बाहर, 8/3 इंटीग्रेट 0 to 3 √9 - x² dx। इसको इंटीग्रेट अब कर लेना है। वैसे इसको फॉर्मूला रख देना है इसका 0 to 3 x/2 √9 - x² प्लस a² / 2 sin इनवर्स x/a फ्रॉम 0 to 3। हो गई, ठीक है। पाई ए बी आंसर आता है इसका इलिप्स का। तो ये रहा इलिप्स का एरिया। 8 करेंगे इंटू 4। अगर इसमें लिखा रहेगा एंड एक्स एक्सिस तो क्या करना है इंटू 2 करना है। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा रहा एंड एक्स एक्सिस देन एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 3 तक y dx। तब 4 टाइम नहीं करना है, फिर एक्स एक्सिस लिखा रहेगा तो 2 टाइम, जैसे सर्कल में कर रहे थे वैसे यहाँ पर, ठीक है। इलिप्स का एरिया हो गया। नेक्स्ट करते हैं y = mod x, x = -2, x = 2। मॉड का ग्राफ क्या था, ये था इधर -2 इधर 2 यहाँ 0। ये एरिया फाइंड करना है ना। तो इसको क्या करेंगे, एक बार होगा ये -2 से 0 तक, -2 से 0 तक y dx प्लस 0 से 2 तक y dx। 2 बार होगा ना ये और ये। तो इसका जो ये जो लाइन है ये क्या होता है y = x होता है, और ये जो लाइन है ये y = -x होता है। तो ये बन गया -2 से 0 तक -x dx प्लस 0 से 2 तक x dx। अब इंटीग्रेट कर लेना है इसको -x² / 2 फ्रॉम -2 to 0 प्लस x² / 2 फ्रॉम 0 to 2। कितना हो जाएगा ये 0 डालेंगे 0 -1/2 गया बाहर, है ना, -4 हो गया, और उधर 4/2 -0 ऐड कर लेना है। ये आ गया एरिया का आंसर। मॉड का आंसर ऐसे होता है। मॉड एक्स का ग्राफ ये वी टाइप का बनेगा -2 से 2। अगर ये मॉड की जगह पे मॉड x -1 होता तो ग्राफ कैसा बनता, ऐसा बनता। फिर ये एरिया -2 ये 2 ये एरिया। अब क्या कहाँ इंटीग्रेट होगा, तो -2 से यहाँ तक 1 तक, 1 से 2 तक, -2 से 1 1 से 2 तक, ठीक है। ये रहा मॉड का एरिया। मॉड कैसे बनता है, 2 बार में बनाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसमें इंटू 2 भी कर सकते थे, क्योंकि ये इक्वल दिख रहा है। जहाँ इक्वल दिखेगा वहाँ पे इंटू 2 कर सकते थे। नहीं इक्वल होगा तो 2 पार्ट में कर लेना है, -a से 0 तक, फिर 0 से लेके a तक, ठीक है। मॉड का समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है y = x³ x = -1 x = 1। ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा -1 ये रहा 1। 2 बार में इंटीग्रेट हुआ ये। एक बार -1 से 0 y dx प्लस 0 से 1 y dx = -1 से 0। ये मॉड नहीं है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। x³ dx प्लस 0 से 1 x³ dx। अब होगा क्या, यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे में है, तो जो ग्राफ एक्सिस के नीचे बन रहा होगा ना उसका एरिया, उसका आंसर माइनस में आएगा। तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, फिर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा होगा उसमें मॉड लगाना है, मॉड। नहीं तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा अगर वो ग्राफ नीचे बन रहा है तो, और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये कितना आएगा अब x⁴/4 -1 से 0 विथ मॉड साइन। ये कितना आया x⁴/4 0 to 1।
ये कितना आएगा, 0 डालेंगे तो 0 माइनस 1/4 मॉड में माइनस में आया ना, ये 1/4 माइनस 0, ये माइनस 1/4 हो जाएगा, मॉड लेंगे तो 1/4 और प्लस 1/4 हो गया। अगर मॉड नहीं ले रहे होते तो यहाँ माइनस 1/4 आता, वो 1/4 था, दोनों मिलके 0 हो जाता। और एरिया 0 होगा नहीं इसका कभी, क्योंकि कुछ एरिया तो दिख ही रहा है हमें, ठीक है। एरिया का आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी एरिया होगा लेकिन एरिया तो निकलेगा ही। तो ये रहा y = x⁴ का ग्राफ और एरिया -1 से 1 तक। ये सारा क्वेश्चन सिंगल कर्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = y³, x = -1, x = 1। ये रहा ग्राफ। फिर से ये वैसे ही एरिया क्या हो जाएगा इसका, -1 से 0 y dx प्लस 0 से 1 y dx। और y कितना होगा अब, अच्छा ये ग्राफ फिर नीचे में है तो यहाँ क्या करना है, मॉड लगा देना है, मॉड ऑफ -1 से 0, y कितना होगा यहाँ से x⁴ 1/3 प्लस 0 to 1 x⁴ 1/3 dx हो गया एरिया x = y³ का, ठीक है। सिंगल कर्व में दो और है, दोनों कर लेते हैं, एक साइन और एक कॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं y = sin x, x = 0, x = 2π। ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कर लेते हैं कि 0 से पाई कर लेते हैं, 0 से पाई कर लेते हैं साइन एक्स का, और इंटू 2 कर देंगे, 0 से पाई इंटू 2, है ना। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं और देखे कि एक बार कर लेंगे 0 से पाई तक साइन एक्स dx, और एक बार कर देंगे पाई से 2π तक साइन एक्स dx। इसमें लगा देना है मॉड, क्योंकि ये एरिया फिर नीचे जा रहा है, नहीं तो ये दोनों फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सिंपल है, इसको 0 से पाई करके डबल कर देना है। तो कितना आएगा, ये साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस फ्रॉम 0 to π इंटू 2, तो -2 गया बाहर, कॉस पाई होता है -1 और ये होता है 1, तो ये कितना आया +4, ठीक है। साइन का एरिया हो गया, 0 से पाई तक करना है, इंटू 2 कर देना है। ये भी कर सकते हैं 0 से पाई तक, पाई से 2π तक, लेकिन इसमें फिर मॉड लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे। एक और है, y cos x, x0, x2π। तो ये रहा कॉस का एरिया, 0 यहाँ, π/2, 3π/2, और ये रहा 2π, ठीक है। इसमें क्या होगा एरिया, 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से 3π/2 cos x dx, लेकिन ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो मॉड, और फिर प्लस 3π/2 से 2π cos x dx हो गया। 0 से π/2 कर लिया cos x dx, 3π/2 से 3π/2 cos x dx, लेकिन ये नीचे था तो मॉड लगा दिया, और फिर 3π/2 से 2π तक cos x dx। इसका आंसर भी 4 आएगा, ठीक है। cos x हो गया, sin x हो गया। तो सिंगल कर्व में ये सारे क्वेश्चन थे, पैराबोला का एरिया, इलिप्स का एरिया, सर्कल का एरिया, मॉड x हो गया, मॉड x - 1 हो गया, y = x³ हो गया, x = y³ हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। ये सब क्वेश्चन है सिंगल कर्व का। एक और आ गया स्ट्रेट लाइन का एरिया, वो भी देख लेते हैं। y = x + 2, x = 0, x = 4, कुछ इस टाइप का। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, इसमें 2 आएगा, यहाँ पर बनेगा। और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा -2, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या, कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है हमें, 0 से 4 तक। ये रहा 0 का लाइन, 4 कहाँ होगा, यहाँ, मतलब ये एरिया,
0 है, ये 4, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया। तो क्या आ जाएगा इसमें, अगर इसको रेक्टेंगल यहाँ बनाएंगे छोटा सा, कहाँ जाके मिल रहा है ये लाइन में, तो 0 से 4 तक वाई डी एक्स, बस इतना ही करना है, बीच में कोई गैप है नहीं। तो 0 से 4 तक वाई कितना है मेरा, x + 2dx है। तो ये हो जाएगा x² 2 + 2x फ्रॉम 0 से 2, बाकी वैल्यू डाल देना है इसका, 4/2 हो गया, 2 × 4 हो गया -0। ठीक है, कैलकुलेशन सही रखना है फिर, क्योंकि कैलकुलेशन सही अगर नहीं होगा तो सही होते हुए भी मार्क्स कट जाएगा उसमें। तो ये हो गया लाइन का एरिया। ऐसे ही लाइन का एरिया ड्रॉ करने के लिए ध्यान देना है, एक बार x को 0 डालना है, y फाइंड करना है, उससे ये y एक्सिस का पॉइंट निकलेगा, एक बार x को 0 डालना है, y निकालना है, उससे x का पॉइंट निकलेगा, दोनों ज्वाइन कर देना है, फिर एरिया। ये सारा क्वेश्चन था सिंगल कर्व का एरिया। नेक्स्ट क्लास में होगा एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, उसमें पैराबोला और पैराबोला आएगा, पैराबोला एंड सर्कल, पैराबोला एंड लाइन, सर्कल लाइन, ये सब कुछ क्वेश्चन करना है। तो 2 क्लास और लगेगा इस चैप्टर में, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स में। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक प्रैक्टिस